दुनिया खत्म होती है वहां से काशी शुरू होती है, और जहां काशी खत्म होती है वहां से मोक्ष शुरू होता है। इसे मृत्यु का शहर कहा गया है। लेकिन यहाँ हर मोड़ पर जीवन सांस लेता है। यहाँ गलियों में भटकती हवाएं सिर्फ हवा नहीं होती, वे इतिहास सुनाती हैं, परंपरा गुनगुनाती हैं और आत्मा को छू जाती हैं। यह वही शहर है जहां भगवान शिव खुद बसते हैं। ना उन्होंने इसे बसने दिया, ना उजड़ने दिया। त्रिलोकों के स्वामी ने एक जगह को अपनी प्रिय नगरी कहा तो वो साधारण कैसे हो सकती है। कहते हैं जब सृष्टि का विनाश होगा तब भी काशी अजर अमर रहेगी। भगवान ब्रह्मा ने इसके लिए विशेष मणि दी थी, और भगवान विष्णु ने कहा था कि जो यहाँ मरेगा वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा। शिव पुराण में वर्णन है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, यानी पृथ्वी हिल जाए तो हिल जाए, लेकिन काशी नहीं हिलती। प्रलय आए तो आ जाए, लेकिन काशी अडिग रहेगी, और इसीलिए इसे अविनाशी नगरी कहा जाता है। गंगा यहाँ उल्टी बहती है। बाकी भारत में उत्तर से दक्षिण बहती गंगा यहाँ दक्षिण से उत्तर बहती हैं, और इसका अर्थ है आत्मा को वापस ऊपर ले जाने की शक्ति यही है। काशी की उल्टी धारा जो मोक्ष की ओर ले जाती है। यहाँ तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। कहते हैं एक बार तुलसीदास संकट में थे, जब वह पंचगंगा घाट पर बैठे थे, तभी भगवान हनुमान प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया कि आप श्री रामचरितमानस का लेखन कीजिए। और तुलसीदास लिखते चले गए जैसे स्वयं श्री राम उनके कान में कथा कह रहे हों। यहाँ कबीरदास का जन्म हुआ जो जुलाहा थे, लेकिन जिनकी वाणी ने संत और सुल्तानों को चुप करा दिया। केवल सत्य के पुजारी थे, और सत्य उन्हें काशी की गलियों में मिला। जहां जन्म हुआ वहीं ज्ञान मिला। काशी की एक गली में ही रैदास जैसे संत पैदा हुए जो चमड़े का काम करते थे, लेकिन जिनकी संगति में खुद रानी मीराबाई बैठती थी और कहती थी गुरु मिले रैदास जैसे तो भगवान बिना पुकार के आ जाएं। बनारस वो जगह है जहां मृत्यु उत्सव बनती है, जहां मणिकर्णिका घाट पर चिता की आग कभी बुझती नहीं, सदियों से जल रही है, और लोग इस आग में जलकर अमृता पा रहे हैं। कहते हैं स्वयं भगवान शिव मृतकों के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं और वे आत्मा मुक्त हो जाती हैं। यहाँ के राजा हरिश्चंद्र घाट का नाम उसी सत्यवादी राजा के नाम पर पड़ा, जिसने बनारस आकर खुद श्मशान में काम किया, पत्नी और बेटे तक को त्याग दिया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। आज भी वहां लोग सेवा करते हुए कहते हैं यह हरिश्चंद्र की नगरी है, यहाँ झूठ नहीं चलता। मलमास का महीना आता है तो काशी में एक अलग दुनिया बस जाती है। भगवान स्वयं यहाँ आते हैं, क्योंकि कहा गया है कि अन्य तीर्थों में देवता निवास करते हैं, लेकिन काशी में भगवान स्वयं विचरण करते हैं। कहते हैं इस महीने बनारस का एक कंकर भी शिवलिंग के बराबर फल देता है। अहिल्याबाई होलकर ने जब गंगा किनारे के घाट जीर्ण शीर्ण हो चुके थे तो उन्होंने बिना भेदभाव के उन्हें दोबारा बनवाया। उनके बनवाए घाट आज भी बनारस के श्रृंगार हैं। एक मराठा रानी ने उत्तर भारत की आत्मा को फिर से सुशोभित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने ठाना की शिक्षा और संस्कृति का संगम बनारस में ही होगा। अंग्रेजों के विरोध के बावजूद उन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी, जहां से आज भी भारतीय संस्कृति की मशाल जलती है। बनारस में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को वो दर्जा दिलाया जो पहले केवल मंदिरों तक सीमित थी। उन्होंने इस वाद्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया, लेकिन कभी काशी को नहीं छोड़ा। कहते थे मेरे रियाज की गूंज गंगा तक जाती है। बनारस की एक और खासियत है, यहाँ की भोर सुबह जब सूर्य गंगा के ऊपर झांकता है और गंगा आरती की घंटियों के साथ एक अलौकिक वातावरण बनता है, वो अनुभव सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। यहाँ की गलियों में सुबह की चाय और घाट की सीढ़ियों पर बैठकर होती हुई बातें किसी वेद की रचा से हैं। यहाँ बाबा की नगरी में हर कोई बाबा ही होता है, चाहे वो पान बेचने वाला हो या ठुमरी गाने वाला। सबका अपना दर्शन है, सबका अपना जीवन। काशी में ठग भी संत कहलाते थे और संतों में भी कुछ ठग छिपे होते थे, लेकिन बनारसी जानता है कौन क्या है। वो मुस्कुराकर कहता है कि यहाँ झूठ भी सच से अच्छा लगता है अगर उसमें मिठास हो और बनारसीपन हो। यहाँ रविदास का भजन चलता है और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई उसके साथ ताल देती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकले डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने दुनिया में भारत का परचम लहराया।
बनारस की माटी में संगीत है, साहित्य है, क्रांति है और प्रेम है। यहाँ प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में गरीबी की कथा कही तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी रचकर भारतीय दर्शन की गहराई बताई। और आज जब दुनिया बदल रही है तब भी बनारस वैसा ही है जैसा 1000 साल पहले था और जैसा 1000 साल बाद भी रहेगा। यहाँ समय ठहरता नहीं, बल्कि समय खुद बनारसी हो जाता है, धीमा, गहरा और चाय जैसा सुरीला। बनारस की रचना शब्दों से नहीं हो सकती। बनारस को देखना नहीं होता, जीना होता है। इसके घाटों पर बैठकर गंगा को देखना मतलब आत्मा के आईने में झांकना होता है। यह शहर नहीं है, यह चेतना है, यह संस्कृति है, यह अनुभव है जो शब्दों से परे है। इसलिए काशी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो कभी शुरू ही नहीं हुई, वो सदा से है और सदा रहेगी। हमारी देश भूमि में ऐसे शहर भी है जिनका ना आरंभ है ना अंत। जुड़े रहिए देश भूमि से।